मतलब इस एज का कोई थ्योरी नहीं है जिससे कि आपको कोई टेंशन होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब सिर्फ ध्यान से देखिएगा, जहां पे समझ में नहीं आएगा। सबको स्क्रीन दिख रहा है? चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, ध्यान से देखिए। ए और बी, हमको एक चीज एज का एक बेसिक हम समझाते हैं आप लोग को। बेसिक एक चीज समझिएगा, ये बहुत जरूरी है ये समझना आप लोग के लिए। आपका एज मान लेते हैं, हमारे हमारे एक राम है, ठीक है। राम का जो वर्तमान एज है, राम का जो वर्तमान एज है वो 20 साल है। और आपसे हम पूछें कि राम पहले 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले राम का एज क्या रहा होगा। यानी कि आप 20 में 6 घटाए हैं। अगर आपसे हम ठीक है, आपसे हम बोलें कि बाद में, ठीक है, राम का वर्तमान से, माइक ऑफ कीजिएगा, राम का वर्तमान से अगर आपसे पूछें कि 5 साल बाद एज क्या होगा, 5 साल बाद, तो क्या करते हैं 20 + 5। यानी कि ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पहले वर्तमान से पहले का एज निकालना है तो माइनस करना है, वर्तमान से बाद का एज निकालना है तो प्लस करना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर आपसे हम बोलें कि अभी राम का 30 साल एज है, तो 3 वर्ष पहले का बताइए तो एज 27। अगर पूछे 5 से, अब क्वेश्चन पे ए और बी का ध्यान से देखिएगा। ए और बी का यहाँ लिख दीजिए ए और यहाँ लिख दीजिए बी। ए और बी का वर्तमान आयु क्या आपको दिया गया, वर्तमान आयु हमेशा इसी तरह बनाइएगा। पहले वर्तमान लिख दीजिए, वर्तमान आयु ए और बी का दिया हुआ अनुपात में 6:7, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया गया है ए 6 वर्ष बाद ए है 48 साल का हो जाता है, 6 वर्ष बाद। यानी बाद यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए 6 वर्ष बाद, 6 प्लस लिखने के बाद समझ गए कि 6 प्लस यानी कि 6 वर्ष बाद का बात हो रहा है। तो 6 वर्ष बाद जो आपका ए है, ठीक है, ए और बी, 6 वर्ष बाद ए आपका कितना साल का हो जा रहा है, 48 साल का हो जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, जहां पे दिक्कत हो पूछिएगा। ए 6 वर्ष बाद ए का एज कितना हो जा रहा है, 48, ठीक है। हमको ये बताइए 6 वर्ष बाद ए का एज 48 है, तो वर्तमान में ए का एज कितना होगा, 48 माइनस 6, 48 माइनस 6 करेंगे यानी कि 42। यानी कि आपको 6 का वैल्यू, 6 का वैल्यू 42 दिया गया। 6 बराबर 42, तो 1 बराबर क्या होगा 42/6 यानी कि 7। तो 1 का वैल्यू 7, तो 7 का वैल्यू क्या होगा, 7 गुना 7 यानी कि 49। एक बार में नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम बताएंगे। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है और ऐसा ही बनाना है आप लोग को। क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए है जो 48 वर्ष का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ए है जो 48 वर्ष का हो जाएगा। अगर आपका उम्र 6 वर्ष बाद आप 48 साल के हो जाएंगे, तो वर्तमान अभी आप कितने साल के हैं, तो 48 माइनस 6 करेंगे या नहीं करेंगे। यानी कि अब अभी आप 42 साल के हैं, जब अभी 42 साल के हैं यानी कि 6 बराबर 42, तो 1 बराबर क्या होगा 42/6 यानी कि 7। तो 7 बराबर क्या होगा, 7 बराबर 7 गुना 7 यानी कि 49। यानी बी का उम्र वर्तमान में क्या होगा 49। हम एज को एक्स से नहीं बताएंगे क्योंकि एक्स से आप लोग से और नहीं समझ में आएगा। हाँ बता रहे हैं, यहां तक आप लोग को समझ में आया, 42 तक कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ बोलिए। हाँ
वर्तमान आपको देखिए, आपको निकालना क्या है, वर्तमान निकालना है तो वर्तमान में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। बाद का निकालना होगा तो वर्तमान निकाल के फिर बाद वाला जोड़ दीजिए। आगे, हाँ आगे हम बताएंगे। 42 आ गया तो 6 बराबर 42 दिया हुआ है तो 1 बराबर 7 साल, तो 7 बराबर 7 गुना 7 49 साल। और अब ये एक दो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। क्लियर है सबको? हाँ हाँ, देखिए देखिए देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड समझ लीजिए रेशियो का। अगर 6 और 7 दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी चीज का 6 7 दिया हुआ है और किसी का 6 का वैल्यू मान लेते हैं 42 दिया हुआ है। 6 बराबर 42 तो 1 बराबर क्या हो गया, 42/6। तो 1 का वैल्यू निकल गया 7। जब 1 का वैल्यू 7 है तो 7 का वैल्यू क्या होगा, 7 गुना 7 होगा, यानी कि 49। मान आयु का अनुपात 6:7 है। 6:7 लिख दिए, ठीक है, ध्यान से देखिए 6:7 है। और उसके बाद आपको बोला गया कि 6 वर्ष बाद ए 48 का, मान लीजिए कि आपका एज अभी से 6 वर्ष बाद 48 है, तो अभी कितना हुआ होगा, तो 48 माइनस 6 कीजिएगा, यानी कि अभी आपका 42 साल है, यानी कि ए का अभी क्या है, 42 साल है। तो 6 बराबर 42 है तो 1 बराबर क्या हो गया, 42/6, यानी कि 7। जब 1 बराबर 7 है तो 7 बराबर क्या होगा, 7 गुना 7, यानी कि 49। वर्तमान आयु दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ए और बी का वर्तमान आयु दिया हुआ है 2:3, ठीक है। 8 वर्ष पहले, तो इस बार पहले का बात हो रहा है, 8 वर्ष पहले, ए बी लिख दीजिए। 8 वर्ष पहले ए के बारे में बोला है कि वो 20 साल का था। मान लीजिए कि अभी आपका वर्तमान आयु कुछ भी है, अभी से आप 20 साल पहले, अभी से आप 8 साल पहले 20 साल के थे, तो अभी आप कितने साल के होंगे, हम पूछ रहे हैं। अभी वर्तमान में आपका एज हमको नहीं पता, लेकिन कोई बता दिया कि अभी से आप 8 साल पहले अगर 20 साल के थे तो अभी कितने साल के होंगे, 20 + 8 करेंगे 28 ईयर। तो यानी कि वर्तमान में ए का वैल्यू पता चल गया कि 28 ईयर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बीच में नहीं बोलना है, ठीक है। तो ए और ए का माइक ऑफ कीजिए सब लोग। ए का बताया, इसका माइक ऑन है, हेमंत माइक ऑफ कीजिए, माइक को श्योर रखिए ऑफ रहे। बी का वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, चलिए कोई बात नहीं। आपसे बोल दिया 8 वर्ष पहले ए 20 साल का था, 8 वर्ष पहले ए 20 साल का था, तो ए वर्तमान में कितना साल का होगा, 20 + 8 यानी 28 साल। आप ही को अगर हम बोलें कि अभी आप कितना साल के, हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 8 साल पहले आप थे 20 साल के, तो अभी आप कितने साल के होंगे, 20 + 8 28 साल के आप होंगे, ठीक है। तो आपको 2 बराबर 28 आया, 2 बराबर आपका 28 आया, तो 1 बराबर कितना आएगा, 2 बराबर 28, 1 बराबर क्या आएगा, 2 बराबर 28, 1 बराबर 14 आएगा, तो 3 बराबर क्या आएगा, 14 गुना 3। अच्छा देखिए, एज में यही क्वेश्चन आपको आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आपको यही बोल देगा, वर्तमान दे देगा, पहले का किसी ए या बी का पहले का दे दे या बाद का दे दे, फिर उससे आपको वर्तमान निकालना है, बस इतना ही काम करना है। अच्छा, हमको यही क्वेश्चन में, अच्छा पहले एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ वो बता रहे हैं यहाँ पे, आपसे ये, हमको ये बताइए क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो अगर जो छूटा हुआ पार्ट है रिकॉर्डिंग में देंगे, देख लीजिएगा, हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। और आपको क्या बताया कि 8 साल पहले आपसे अगर बोल दे कि अब 8 साल पहले आप 20 साल के थे, तो अभी अभी आप कितने साल के होंगे, 28 साल के होंगे। तो दो दो का वैल्यू दे दिया 28, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 14। तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 14 गुना 3, यानी कि 42। ऐसा क्वेश्चन में यही रहेगा, वर्तमान दे दे, अनुपात दे देगा, किसी एक का निकाल देना, रिलेशन निकाल के। एक दो क्वेश्चन मान दिया हुआ है, ए और बी का वर्तमान अनुपात 3:4। ध्यान रखिएगा, इस बार बोला 8 वर्ष पहले का ए का उम्र पूछा है, ध्यान रखिएगा, ये सब भी देखना। हर क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, पहले वाला क्वेश्चन में वर्तमान उम्र पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है 8 वर्ष पहले का उम्र पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
ए और बी का वर्तमान 8, 3 और 4 है। 8 वर्ष पहले, याद रखिएगा 8 वर्ष पहले बी है जो 8 वर्ष का था। यहाँ ए और बी 8 वर्ष पहले कितना है, ये 8 वर्ष पहले है, बी 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में बी कितने वर्ष का होगा? 16 साल। 8 + 8 हो जाएगा 16। अगर आपसे हम बोले कि आपका एज, वर्तमान में हमको नहीं मालूम है, लेकिन आपका एज अभी से 8 वर्ष पहले 8 साल का था, तो वर्तमान में कितना होगा? 8 साल पहले का प्लस 8 साल, 16 साल हो गया। तो बी का 16 हो गया, तो 4 बराबर 16, तो 1 बराबर 16/4, यानी 1 बराबर 4 आया। तो 3 बराबर कितना होगा? 3 गुना 4 यानी कि 12। वर्तमान में ए का 12 साल है। आपसे क्या पूछा? 8 वर्ष पहले का ए का, तो 12 में से 8 घटाइएगा तो क्या आएगा? 4 साल। क्लियर हो गया? ये भी ध्यान से देखना है कि कितना साल पहले पूछा है, वर्तमान पूछा है, बाद पूछा है। क्लियर है सबको? हाँ, बताएंगे हम 4 बार बताएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं, हम बताएंगे सब। ठीक है, चलिए। वर्तमान में ए और बी का आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था। अगर आपसे पूछे कि आप 8 वर्ष पहले 8 साल के थे, तो वर्तमान में आप कितने होंगे? 16 साल के होंगे। तो बी का निकल गया, सॉरी हाँ, बी ए का तो था, बी का 16 साल हो गया कि बी 16 साल का था वर्तमान में। बी का बोल दिया कि बी है जो 8 वर्ष पहले बी 8 साल का था, तो वर्तमान में बी 16 साल का है। तो 4 बराबर 16, तो 1 बराबर क्या होगा? 16/4, यानी कि 4। और एक यहाँ जब 3 तो इसमें क्या होगा? 4 गुना 3। 1 बराबर 4 है, तो 3 बराबर कितना होगा? 12 होगा। तो वर्तमान में ए 12 साल का है। अब पूछा क्या है? 8 वर्ष पहले ए कितना का था? तो पहले के लिए क्या होता है? माइनस यूज होता है, तो 12 - 8 4। क्लियर है? कौन ये NIYOG ब्लॉग स्पॉट यही है? हाँ, उसको भी दबाइए। ठीक है। अब नीचे, अब जब खुलेगा ना तो नीचे आएगा लिंक 1 2 3 ऐसे करके। कोई पे पेज पे देखिए करके कोई फोटो आए और पे हम बताएं। सबसे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे पहले वाला लिखते हैं, बी का, बाद का बात हो रहा है तो बाद में लिखें। ए और बी का अनुपात है, आप ही बताइए, 5 वर्ष बाद का बात। आप अगर आज 30 साल के हैं, 5 साल बाद कितने साल के होंगे? तो बी ए है जो 35 साल का होगा, तो 7 बराबर 35, तो 1 बराबर क्या होगा? 5। तो 8 बराबर क्या होगा? 40। तो 7:8। ए आज 30 साल का है। ए आज 30 साल का, वर्तमान में ए और बी का बताया है। ए आज 30 साल का है। बी का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। अभी नहीं खुल रहा है, हम खोल के देखते हैं। वो बिट्टू फोन किया था, बात किया। क्वेश्चन क्या बोला देखिए ध्यान से। यही 2-4 क्वेश्चन में आपका एज ऐसा क्लियर हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। 5 वर्ष बाद बोला है ए और बी का, तो बाद वाले में लिखेंगे 5 वर्ष प्लस लिख दें, यानी 5 वर्ष बाद। ए और बी का अनुपात दिया है 7 और 8। ठीक है। ए आज 30 साल का है। आप अगर आज 30 साल के हैं, तो 5 साल बाद आप कितने साल के होंगे? 35 साल के होंगे। तो 7 बराबर आपका हो गया 35, तो 1 बराबर क्या होगा? 35/7, यानी कि 5। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुना 5, यानी कि बी 40 साल का है। 5 वर्ष बाद बी 40 साल का है, तो वर्तमान में बी कितना होगा? 40 - 5, यानी कि 35 साल का होगा। आपसे आपसे पूछा है बी का वर्तमान उम्र, लिखना है वर्तमान, वर्तमान, उसके बाद यहाँ लिखना है पहले, उसके बाद यहाँ लिखना है बाद। ठीक है। 6 वर्ष पहले, तो पहले का बात हो रहा है ए और बी। 6 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात दिया है 2:3। ए आज 24 साल का, आज मतलब वर्तमान, तो ए आज 24 साल का है। और ये पहले कितना? 6 वर्ष पहले। ए आज 24 साल का है, तो हमको ये बताइए, ए आज 24 साल का है, तो 6 वर्ष पहले ए कितने साल का होगा? 24 - 6,
कितना होगा? 18। तो जब आपको पता चल गया कि आपका वर्तमान में ए 24 साल का है, तो 6 वर्ष पहले ए कितना होगा? 18। तो जब ए 2 बराबर 18, तो 1 बराबर 9, तो 1 बराबर 9, तो 3 बराबर 27, और 6 वर्ष पहले ये 27 साल है, तो वर्तमान में बी कितना होगा? 27 प्लस 6। वर्तमान अभी आप 27 साल के हैं, ठीक है। 6 वर्ष पहले आप 27 साल के हैं, तो वर्तमान में आप कितने साल के होंगे? प्लस 6, 33। फिर से एक बार देखिएगा सब लोग, फिर से एक बार देखिएगा। हम 2 बार से कम नहीं बताएंगे, लेकिन आप ध्यान से समझिए। 6 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। 6 वर्ष पहले 2:3। आज ए 24 साल का है, आज ए 24 साल का है, तो 6 वर्ष पहले ए कितने साल का होगा? 24 माइनस 6 यानी 18 साल का होगा। यानी कि ए का वैल्यू 18 साल। 2 बराबर 18, तो 1 बराबर क्या होगा? 18 बटा 2 बराबर 9। 1 बराबर 9, तो 3 बराबर क्या होगा? 9 गुना 3 यानी कि 27। अगर 6 वर्ष पहले बी 27 साल का है, तो वर्तमान में बी कितना होगा? 27 पर का अनुपात 3:5। 10 साल बाद यहाँ पे प्लस 10 लिख दीजिए। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:5। 5 वर्ष पहले ए 12 साल का था। 5 वर्ष पहले प्लस 5 वर्ष पहले माइनस ए है जो 12 साल का था, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद बी का उम्र पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 साल बाद ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले ए के बारे में बता दिया गया है, वर्तमान के बारे में कुछ नहीं। बारी बारी से समझिएगा। अगर आपका एज 5 वर्ष पहले 12 साल का था, तो वर्तमान में आपका एज कितना साल का होगा? 12 प्लस 5 यानी कि 17 साल का होगा। आज अगर 17 साल के आप हैं, 10 साल बाद आप कितने साल के होंगे? 27। तो 3 बराबर 27, तो 1 बराबर क्या होगा? 27 बटा 3, 9। तो 5 बराबर क्या होगा? 9 इंटू 5, 45। अगर 10 साल बाद कोई 45 साल का है, तो वर्तमान में कितने साल? बस आपको बताएं, ठीक है। निश्चिंत रहिए, ठीक है। अभी अभी आंसर नहीं दिए हैं, अभी बस आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कह रहा था कि तो 5 वर्ष बाद बी का उम्र, तो अभी तो वर्तमान में 35 है, तो 5 साल और जोड़िए। ए और बी का 3:5 है। 5 वर्ष पहले 12 साल का था, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? हमको ये बताइए, जब तक कि आप वर्तमान नहीं निकालिएगा, कभी भी पहले बाद का निकलेगा? नहीं निकलेगा। आपको वर्तमान पता होगा तब तो पहले वाला में माइनस कीजिएगा, बाद वाला में प्लस कीजिएगा। वर्तमान जब तक निकलेगा ही नहीं, तो आप क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कभी। रेशियो अगर 3:5 है, ठीक है। तो अगर एक का वैल्यू आपको पता है कि 3 का वैल्यू आपको पता है 27 है, तो एक का वैल्यू कैसे निकालते हैं? 27/3। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन हम एक्स बताना नहीं चाहते थे। आप 3x प्लस 5x ये भी कर सकते हैं कि आपको अगर 3x बराबर पता है 27, तो x बराबर क्या होगा? 27/3। हम x नहीं लाना चाहते थे, इसलिए x नहीं बता रहे थे। जब x बराबर निकल गया 9, तो 5x बराबर क्या होगा? 5 गुना 9। देखिए हम x में कुछ नहीं है। अभी आपको पता चला ना, 3x है और 5x है। 3x ये और 5x ये, 3x और 5x। अगर आपको हम बता दें कि 3x का वैल्यू 27 है, तो x का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं 27/3, ये 9 आ गया। तो 5x का वैल्यू क्या होगा? 5 गुना 9, वही चीज ना है, 45 हो गया। आंसर इसका होगा 40 ना। 5 वर्ष बाद पूछा है ना, तो 35 प्लस वर्तमान में आपका कितना? वर्तमान में 35 साल है ना, तो 5 + 5 करेंगे तो 40 साल ना हुआ। फिर से फिर से हम बता देते हैं आपको, फिर से देखिए ध्यान से।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि 10 क्वेश्चन क्या कह रहा था, 10 साल बाद ए और बी का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष पहले ए 12 साल का था। 5 वर्ष पहले ए 12 साल का था। 5 वर्ष पहले ए 12 साल का। अगर आप 5 वर्ष पहले 12 साल के हैं तो वर्तमान में कितने साल के होंगे? 12 + 5 17 साल के आप होंगे। जब अभी आप वर्तमान में 17 साल के हैं तो आप 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 17 + 10 27 साल के। जब आप 27 साल के हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं बी के बारे में। जब 3 बराबर 27 हो गया, 1 बराबर क्या होगा? 9, तो 5 बराबर क्या होगा? 9 × 5 45। यानी कि 10 साल बाद बी कितने साल का है? 45 साल का है। 10 साल बाद अगर वर्तमान निकालना, हम बात अभी 10 साल बाद पे आइए ना। 45 10 साल बाद हो गया ना। अब आपसे आपको वर्तमान निकाल लीजिए। सबसे पहले वर्तमान निकाल लीजिए। अभी कोई 45 10 साल बाद कोई 45 साल का है तो वर्तमान में कितना? कोई 35 साल का ही होगा। वर्तमान में 35 साल का। अब क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि बी का उम्र 5 साल बाद क्या होगा। तो अभी वर्तमान में 35 साल का है तो 5 साल बाद क्या होगा? 35 + 5 40 होगा। चलिए इसको बनाइए। हाँ, इसलिए हम उसमें कितना है ए और बी का? 4:5। आज से 5 साल बाद ए और बी का आयु का योग 46 है। 5 साल बाद आयु का योग 46 है, ठीक है। दोनों का वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। दोनों का वर्तमान आयु बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो योग वाला, उसका 46 होगा। ये क्वेश्चन आता है योग वाला क्वेश्चन। दो ये को टाइप है, एक टाइप अभी बता दिए, एक योग वाला टाइप है, दो टाइप। योग का मतलब क्या है? ए और बी। अच्छा हमको ये बताइए, आज से 5 साल बाद तो ए का 5 साल और बी का 5 साल, दो का ना 5 साल हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 10 साल हो गया। तो जब भी योग का क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना होगा? 46, ठीक है, 46 में 10 घटा दीजिएगा। जो भी योग आ रहा होगा उसमें 10 घटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 5 साल बाद के बारे में बात हो रहा है। तो ये कितना हो गया? 36 हो गया। अब बोलेंगे सर जुड़ता है ना? नहीं, इसमें घटता है, और उसके पीछे का रीजन बताते हैं। ये 36 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये जो 36 आया ये क्या आया? ये 36 आया। और आपको एक चीज और बता देते हैं जो जनरली आप लोग कंफ्यूज करते हैं। ये 36 क्या आया, कोई हमको बता सकता है? देखिए, देखिए ये एक्चुअली, चलिए देखिए, हाँ ओके, ओके। ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली ये क्या आया? ये आया 9 का वैल्यू। हाँ, हाँ, 9 का वैल्यू, ये 5 और 4, 9 का वैल्यू 36 है तो एक का वैल्यू क्या होगा? 36/9, 4। जब एक का 4 हो गया तो 4 का क्या? 16 हो गया, और 5 का क्या हो गया? 20 हो गया। फिर से देखिएगा एक बार, और फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या आपको बताएं योग वाला, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 5 साल बाद ए और बी का योग 46 हो जाता है, तो 5 साल ए का और 5 साल बी का दोनों 10 साल है। आपको बाद से वर्तमान में आना है तो माइनस करते हैं, तो जितना योग 46 है और 46 दो को कराएगा तो 10 घटा दीजिए, 36 हो गया। ये 36 किसका योग आ गया? ए प्लस बी का एज आ गया, टोटल 36 होगा। यानी कि 5 + 4 यानी कि 9 का एज आ गया 36। तो एक का एज क्या हो गया? 4। एक का 4 हो गया तो इसका क्या होगा? 4 × 4, और इसका 5 × 4। तो ये आपका 16 और ये आपका 20 करा। दोनों का वर्तमान आयु तो 16 और 20 हो गया। क्लियर है सबको?
हाँ देखिए, यहाँ पे बोला है कि ए और बी का योग 46 साल है, तो 5 साल ए का जुड़ता है, 5 साल बी का, यानी दो आदमी है तो टोटल 10 साल होगा ना। तो 10 साल 46 में 10 साल घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि यह हम बाद से वर्तमान में आ रहे हैं तो माइनस होगा, पीछे आ रहे हैं। तो 36 साल आपका क्या आया, 36 आया, वर्तमान में ए और बी का योग, आयु का योग 36 होगा, यानी कि आयु का योग कितना, 4 + 5 9, 9 बराबर 36, 1 बराबर 4, तो जब 1 बराबर 4 आ गया तो 4 बराबर 16। अब हमको भी बोलने दीजिए, ठीक है। एक्स वाला यहाँ पे बताएंगे तो सब लोग कंफ्यूज करेंगे, अगर विनय पाठक जी आपको एक्स वाला पढ़ना है तो हम आपको अकेले में बता देंगे, ठीक है। कोई एज का टोटल हम आपको दोनों टाइप बता चुके हैं। अगर किसी का शुरू का पार्ट छूटा होगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग चला जाएगा और पीडीएफ चला जाएगा,